हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। देखिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ आने वाली शिफ्ट्स में आपके सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, यानी आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए इस बार थोड़ा पैटर्न बदल गया है। पिछली बार जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे 25-25 क्वेश्चंस आते थे, जैसे 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 जो साइंस के और 25 ही जीके के आते थे। और जीके में भी स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी वगैरह के क्वेश्चन मिक्स आते थे। इस बार 30 क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग के डाल दिए और 5 क्वेश्चन जो थे उसके कम कर दिए जो जीके के थे, है ना। तो एक तो फर्क ये पड़ा। फिर दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनमें करंट अफेयर पूछ रहा है, बाकी और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो जो वो 20 क्वेश्चन है जहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए लोग तो 15-15% कर पाते थे, वहां पर वो 5-7 ही हो रहे हैं। तो कट ऑफ का जो है वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, उसका नॉर्मलाइजेशन भी होना है और हो सकता है आने वाली शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कम कर दिए जाएं, बाकी और जो ज्यादा चीजें बढ़ा दी जाएं, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, या फिर मान लो आपको पॉलिटी जो साइंस है उसके क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएं, इस तरह से, है ना। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, आपको करंट अफेयर पे फोकस रखना है, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं या न पूछे जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आने हैं करंट अफेयर के और इतना छोटा पोर्शन तो नहीं आएगा, बड़ा ही पोर्शन आएगा 20 क्वेश्चंस में से। मैथ रीजनिंग है, एवरेज आ रही है, तो कैलकुलेशन पर फोकस रखिएगा। ज्यादा ये मत फोकस कीजिएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है टफ लेवल पे चला जाऊं। टफ लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी रखने की जरूरत है ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। रीजनिंग में भी बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर जो मॉक्स है वही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है साइंस की। तो साइंस का थोड़ा पोर्शन ऐसा है कि मॉडरेट टू हाई आ रही है। अभी तक जो भी आए हैं क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लें, नहीं तो आपको मात्रक से पूछ रहा था। जो पिछली एग्जाम में जैसे रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस होते थे, यही होते थे मात्रक से रिलेटेड, आविष्कार से रिलेटेड, या फिर जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते थे उनसे क्वेश्चन 4-5 आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, एक एक दो क्वेश्चन डाल रहा है, इनसे भी ठीक है। लेकिन आपको जो अदर है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी प्लांट वाला जो चैप्टर है ना, जैसे वो फंगस और आपका थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वो जो भी पादप जगत वाला है, जंतु और पादप जगत, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। उसके बाद जो बायोलॉजी में रोग वगैरह है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा कम पोर्शन कर दिया है। केमिस्ट्री में भी पिछली बार जो भी मतलब क्वेश्चन पूछते थे वो आवर्त सारणी के इर्द गिर्द होते थे, ज्यादा मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाता था। जैसे आवर्त सारणी से पूछ लेते थे 2-3%, और 2-3% वैसे कोई जैसे नमक का रासायनिक फॉर्मूला या फिर उसके आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार, आणविक भार, ये सब पूछ लेता था। तो उससे क्या है कि पेपर का लेवल टफ नहीं होता था। लेकिन अब जो है पेपर का लेवल टफ हो गया है, वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ेगा। देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गई है ना, उससे अब 5-5 नंबर हर जो है कैटेगरी और हर आप जोन के बढ़ा दो, क्योंकि हर जोन से वैकेंसी तो डिक्रीज हुई है, साथ ही साथ वहां पर जो अप्लीकेंट्स के जो संख्या थी वो भी बढ़ी है। जैसे पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी तो लोग अपने होम जोन से लगा रहे थे, इस बार वैकेंसी कम है तो लोगों ने दूर से, मतलब जो एग्जाम है दूर से देना प्रेफर कर दिया कि चलो चेन्नई से लगा देते हैं, तेलंगाना जो तिरुवनंतपुरम से लगा देते हैं, ये जो सिकंदराबाद है यहाँ से लगा देते हैं, है ना, या मालदा या फिर और कहीं से लगा देते हैं। तो वहां से उनको थोड़ा सा मतलब एडवांटेज मिल जाता है कट ऑफ का। उसके बाद सारी प्रोसेस सेम रहती है, जैसे फिजिकल है और मेडिकल है, वो सब चीजें। तो आपको ये फोकस करना है कि आप 20 क्वेश्चंस जाने दो पहले ही, चाहे वो मतलब आपको सिलेबस से नहीं जाने देना पेपर में, लेकिन 80 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऊपर अगर जा पाओ तभी जाना जब आपको श्योर हो कि इससे ऊपर जाना है, 80 से ऊपर मत जाना, है ना। लोगों के एवरेज जो अटेम्प्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 65 से 75 के बीच।
तो 80 बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप ये देखना श्योर हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, तभी आप 80 से ऊपर जाना, अदरवाइज 80 से ऊपर मत जाना। आने वाले जो एग्जाम शिफ्ट्स हैं उनके लिए जो 80 क्वेश्चंस हैं वो सेफ अटेम्प्ट्स हैं, मतलब सेफ से सेफ हैं। उससे कम भी अगर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान होगा नॉर्मलाइजेशन में। बाद में बात आती है आपकी कि ये जो और एग्जाम जैसे चल रहा है कि जिनका हो चुका उनका क्या है कि फिजिकल की तैयारी करें, या फिर जो एनटीपीसी की अगली वैकेंसीज आ गई हैं, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उनकी तैयारी करें। तो आपको मैं कहना चाहूंगा फिजिकल नॉर्मल दौड़ वगैरह जारी रखिए, क्योंकि कट ऑफ का इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप ये देख लो कि 60 से 65 के आसपास जो कट ऑफ है वो पहले निकलेगी फिजिकल से पहले, और फिजिकल के बाद 3-4 नंबर बढ़ती है, वो अलग बात है। तो आप ये देख लो लगभग 60 से 65 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल पे पूरा जोर दे सकते हो, अदरवाइज आप एनटीपीसी पे भी थोड़ा फोकस रखो, ताकि उसका सीबीटी 1 है वो निकाल लो, फिर उसके बाद जो सीबीटी 2 है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेरा तो मानना यही है कि आप उसको बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आपको वो आगे फायदा दे सके। ठीक है, तो ये बातें जो कुल थी वो ग्रुप डी के लिए थी। अगर आपका आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है जैसे जनवरी में हो, तो मैं आपको वैसे शॉर्ट्स में भी जो ग्रुप डी के मॉक टेस्ट हैं ऑफलाइन के वो सजेस्ट करता रहता हूँ, यहाँ भी कर दूंगा। तो आप वो अगर आपको अच्छे लगे तो परचेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।